करेंगे जोकर टब्बर। आखिर हमारा औरतों का रंगीला अनमोल मासी पे इतना मेहरबान क्यों हुआ? इतनी देर बाद ख्याल क्यों आया? क्या मरियम साईं का कंटेंट रंगीला ले उड़ा या कू के पू में वो पावर नहीं रही? आखिर बिलाल भैया साहब की मोहब्बत में पागल ये रंगीला अब अनमोल की मोहब्बत में क्यों पागल हुआ? क्या इसके पीछे कोई लालच है या फिर जो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, उसकी कोई बात सामने आने वाली है? और थोड़ी बात करेंगे मरियम साईं पे और मरियम साईं की कुकिंग पे। आखिर मरियम साईं के घर कौन नया मेहमान आने वाला है? ये सब एक ही वीडियो बना के आपस में पैसे क्यों नहीं बांट लेते? क्यों लोगों का करते हैं टाइम वेस्ट? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आयशा और मरियम की मीसनी मोमना पे मेहरबानियां, और क्या मोमना के घर वाकई बेटा हुआ है या बेटी? आखिर सरप्राइज रिवील हो गया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मोहम्मद इब्राहिम का फेस रिवील हो गया और कुछ मुझे स्क्रीनशॉट भी कमेंट्स के आए, उस पे वीडियो बनाए, तो मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी। आज मैं वीडियो देखूंगी और कल इंशाल्लाह उस पे रिव्यू आएगा। आपको पता है टाइम थोड़ा अप डाउन चल रहा है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं माह रमजान और ईद के बाद मिला के वीडियोस कैप्चर कर सकूं। पर रात को मैंने रंगीले की वीडियो देखी जो अनमोल मासी के साथ टाइम स्पेंड किया गया, गिफ्ट दिए गए, और मरियम साईं की। आज इन दोनों बहनों की वीडियो पे करेंगे रिव्यू और इनका लालच बताएंगे और इनका रिश्तों को किक आउट करना आपके सामने रखूंगी। आज बात करते हैं सबसे पहले रंगीले की। आखिर रंगीले को गफलत की नींद जागने से फुर्सत मिल ही गई। जैसे ही वो जागी उसने अनमोल मासी की थर्ड पोजीशन भी बताई। हालांकि मोमना मीसनी फर्स्ट पोजीशन और उसकी मासी यानी हेल्पर जो मरियम साईं नासा दे वाल ना बखाई नहीं तो फिर पीड़ होएगी तो तमाल पुठी सीधी नहीं होएगी, उसने जो मतलब फर्स्ट पोजीशन का रट्टा रपा हुआ था, आखिर रंगीले ने बता दिया कि वो थर्ड आई है। पर यहाँ मैं कहूंगी थर्ड भी नहीं आई। आपको पता है ग्रेड मिल जाते हैं और जब रिजल्ट आउट होता है अच्छे ग्रेड हो तो ट्रॉफी भी मिल जाती है बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हमारा कोई बच्चों के साथ मुकाबला तो हमारा इस जोकर टब्बर के साथ भी नहीं, क्योंकि जोकर टब्बर जो हरकतें करता है, जो रिश्तों की तहजील करता है और अपने टाइम पे अपने कंटेंट के लिए रिश्तों को चूज करता है, मुकाबला हम इनका भी नहीं कर सकते। ना हम इनके जैसे बेशर्म बन सकते हैं, ना हम इन जैसे बेहिस बन सकते हैं। पर जब इनका कंटेंट सामने आता है एज ए सब्सक्राइबर, एज ए रिएक्शन चैनल, हमें रिव्यू करना पड़ता है। चले जी, अनमोल मासी को मरियम साईं ने भी गिफ्ट दिया, मोमना मीसनी ने भी स्पेशल फील करवाया और उसके बाद बारी आई रंगीले की। आखिर रंगीले को अब ही क्यों याद आया जब इस बात को मेरा ख्याल है 25 से दिन या 1 महीना गुजरने वाला है। अब मैं बताती हूँ रंगीले का क्या लालच है। रंगीले ने जब बिलाल और समीना को मनाया, उसके साथ अपने ऑपरेशन के बाद जो सुलह का हाथ बढ़ाया और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। ये गलती उसने सिर्फ बिलाल समीना के आगे एक्सेप्ट नहीं की, अपनी गलती इसने झूठ मजूठ टब्बर के सामने भी एक्सेप्ट की और कहा कि मरियम को आपने जो कहना कहें पर गड़े मुर्दे ना उखाड़े, ना ऐसी बातें करें, हमारा कोई कसूर नहीं इसमें। और झूठ मजूठ टब्बर ने भी औरतों के रंगीले यानी कूं के पू की तरफ अपना मलबा फेंका और ये दोनों मलबे मिक्स होके फिर किनारा कशी, क्योंकि वो भी पूरे फंसे हुए थे और रंगीला भी फंसा हुआ था। जूझ मजूद टब्बर को बेबी चाची यानी जूझ मजूद टब्बर कह रही हूँ, जोकर टब्बर को बेबी चाची ने जब वो
कुओं के वालिद साहब की मैयत का बताया और कहा कि उधर क्या हुआ था और जो समीना की मां से माफी मांगी गई वो सब आपके सामने है। फिर जब इन रिश्तों को मनाया गया, अपने आप को सेव किया गया, या ये कह लें कि यूट्यूब पे अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की गई और 1.5-2 साल गीले की वार्ड लग रही थी, वो कोई हवा में तीर नहीं छोड़े जा रहे थे। रंगीले ने खुद एक्सेप्ट किया। बिलाल भैया साहब फिर रंगीले के कहने पे वापस आए और उसके गूं के पूं को साइड पे करते हुए खुशी का एक नाटक किया और मिलजुल कर बैठने का नाटक किया। पर अफसोस, एक भाई को मनाने के लिए दूसरे भाई को और भाभी को इस औरतों के रंगीले ने, इस कुओं के पू ने घर से बेघर किया प्रेगनेंसी के दौरान। और जब जब मोमना मीसनी के घर जाके कंटेंट बनाया और लोगों को सफाई दी, कभी सोफे की बाजू पे बैठ के, कभी सोफा पे बैठ के, पर अल्फाजों के साथ रंगीले के फेस एक्सप्रेशन मैच नहीं होते थे। आपको याद होगा मोमना मीसनी ने एक कंटेंट बनाया था कि आयशा ने मोमना मीसनी को किक आउट कर दिया, उसकी भी सफाई सामने आई और 70 की दाई के हीरो ने बताया कि आयशा व्लॉग में खुश नजर आती है, वैसे नहीं। पर वो सारे आपने ड्रामे आयशा के याद रखने हैं। अली ने ये भी कहा था कि अगर आयशा चाहे तो हम इस घर में रह सकते हैं। अली ने ऑप्शन भी दिया था कि हम उस वक्त तक रेंट पे चले जाते हैं, हम कहीं अपना जुगाड़ कर लेते हैं, जब बिलाल वापस जाएगा हम यहाँ आ जाएंगे। पर आयशा साहबान नहीं मानी थी। ये अली ने साफ साफ अपनी वीडियोस में बताया था। और फिर जब तक बिलाल यहाँ था, आयशा के तेवर आपने अली के साथ देख लिए और वो जो सदमे की वीडियो है वो भी आपने देख ली होगी कि अचानक बिलाल समीना का मोमना मीसनी के घर जाना और कुओं को सदमा होके उसके मुंह बंद हो जाना, ये किस कारण था। पर जैसे ही बिलाल भैया साहब ने जहाज में बैठने का प्रोग्राम बनाया, उड़ने का प्रोग्राम बनाया, अनाउंस किया, तो हमारी तो के रंगीले पू फुफो अपने गूं का मलबा लेके और अपनी लुक दिखाता हुआ पहुंच गया अनमोल मासी को अपने व्लॉग में लाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। और आपको पता है बिजनेस कोई भी हो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये फैमिली जो जोकर टब्बर का मैंने इनको नाम दिया हुआ है, एक दूसरे के साथ जब व्लॉग बनाते हैं, खाना खिलाते हैं या एडिटिंग करवानी होती है, तब भी गिफ्ट का तबादला होता है। तो फिर यहाँ हमारे औरतों के रंगीले ने इन्वेस्ट किया अनमोल पे, और ये कह ले कि मरियम साईं का कंटेंट छीन लिया, क्योंकि मरियम ही ज्यादा व्लॉगिंग अनमोल मासी के साथ करती है। पर आपने अनमोल को देखा, बिल्कुल आयशा के साथ वो कंफर्टेबल नहीं थी। बिलाल भैया साहब की मोहब्बत के बाद अपनी अनमोल से इतनी मोहब्बत, हालांकि अनमोल बिल्कुल आयशा को मरियम जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, पर कहते हैं ना लालच, मरियम आयशा और मोमना मीसनी की बेटी हर वक्त मांगती हुई नजर आती है, हर वक्त गिफ्ट बटोरती हुई नजर आती है। फिर वो रंगीले के साथ भी टाइम स्पेंड करने पर राजी हो गई, पर रंगीले की बेजा पपियां, बेजा जफियां अनमोल को खुश ना कर सकी। अनमोल को हर चीज लेके दी गई, हलवा पूड़ी भी खिलाई गई, मरियम साईं भी साथ था, वीडियो बना रहा था, पर उसने कोई भी रोल अदा नहीं इसमें किया। तो यहाँ आपको औरतों के रंगीले का लालच नजर आया, क्योंकि अब बिलाल समीना ने तो जर्मनी चले जाना है और अपने चैनल के लिए मरियम साईं की भी जरूरत है, मोमना मीसनी की और 70 की दाई के हीरो की भी जरूरत है। तो वो पंजाबियों की मसाल है ना, टिड नालू गोडे अगे नहीं होंगे। तो जाहिर बात है बच्ची को खुश करेगी, तो मोमना मीसनी भी कंटेंट का हिस्सा। वक्त में गधे को बाप बनाना, यानी बिलाल और समीना और उसके बच्चे किक आउट, और मोमना मीसनी 70 की दाई का हीरो और उसके बच्चे बिलाल हाउस में इन, ठीक है ना, यानी व्लॉगों में आ गए, इन हो गए। पर अगर हम यहाँ अनमोल की बात करते हैं, अनमोल बिल्कुल हमें खुश नजर ना आई। उसके साथ पपियां जपियां बहुत सारी हुई, उसकी पसंद का नाश्ता भी करवाया गया, पर
अनमोल ने बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करवाया। वो बस डरी सहमी बैठी हुई थी। डरी सहमी क्यों बैठी हुई थी? आपको याद होगा कि एक मरियम का व्लॉग था जिसमें अनमोल दरवाजे के आगे खड़ी थी और कूं दरवाजे के आगे खड़ी थी। अनमोल ने पीछे से दरवाजा खोला था और जो कूं ने पू मारे थे अनमोल मासी पे, वो आपको याद होगा। अगर नहीं किसी ने देखा तो विद प्रूफ मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। बच्चा प्यार का भूखा होता है, बच्चा मासूम होता है। मरियम साईं चाहे उसको ट्यूशन पे पैसा लेके छोड़ती है या घर उसको छोड़ती है, पर कहीं ना कहीं मरियम साईं उसको प्यार करती है। अगर मरियम साईं की पहली शादी की भी बात करते हैं तो मरियम साईं वहां से भी आती थी और अनमोल के साथ ही व्लॉगिंग करती थी, ना कि अपने घर के बिग यूट्यूबरों को वो मौका देती थी। कहीं ना कहीं अनमोल के साथ मरियम का सच्चा प्यार नजर आता है और अनमोल भी मरियम के साथ कंफर्टेबल नजर आती है। पर कून ने जब अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया अपनी कोई 10 साल पुरानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी 20 साल यानी अपने ख्वाब अपने सपने पूरे करने के लिए, और कूं के लिए ये बच्चे भी सिर्फ सपने पूरे करने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए है। इससे ज्यादा कूं कुछ नहीं इनको समझता। क्योंकि जब मोमना मीसनी ने तीसरे बच्चे का मतलब बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूं, प्रेगनेंसी अनाउंस की थी, तब भी कूं ने कहा था जब बच्चों को संभाल नहीं सकते तो बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है। और अफवाहें फैली हुई हैं। ये तो सच है कि मोमना मीसनी डिलीवरी से फारिग हो गई है, नया मेहमान दुनिया में आ गया है, पर उसका जेंडर अभी कंफर्म नहीं कि वो बेटी है या बेटा है। बहुत सारे मुझे थंबनेल नजर आए जिसपे बेटा बेटा लिखा हुआ था, पर मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, मैंने एक वीडियो में जेंडर रिवील जरूर किया था आज से 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते कि बेटी जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे बेटी साबित होती है। पर रहमत हो या नेमत हो, माँ बाप के लिए खुशी होती है, अल्लाह का तोहफा होता है और उसको हंसकर ही वेलकम करना चाहिए। बहरहाल जी, बच्चा दुनिया में आ चुका है। मैं अभी कोई हवा में तीर नहीं छोड़ूंगी क्या है क्या नहीं। जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो बेटी की है, पर ये अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि कोई रील ऐसी नहीं आई, कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया जिससे ये कंफर्म हो सके। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सिस्टर आप बताएं कि बेटा हुआ है, आपके रिएक्शन का हमें इंतजार है। तो भाई मैं अभी हवा में तीर नहीं छोड़ सकती, ना तीर उड़ा सकती हूँ। हाँ, बच्चा दुनिया में आ चुका है और वो जो व्लॉग बैग पैकिंग का था वो 2 से 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग थी, लगाया देर से गया था। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मरियम साईं पे। आयशा का तो लालच आपको बता दिया। आयशा ने जो दोस्ती का हाथ बिलाल समीना के जाने के बाद बढ़ाया वो भी आपके सामने है और अभी बड़े बम फूटने हैं, बड़ी चीजें आपके सामने आनी है, पर वक्त के साथ साथ। अब बात कर लेते हैं मरियम साईं की। मरियम साईं की लोगों ने लगा दी वार्ड, तारीखी कर दी छतरोल, हमारे घर कौन आ रहा है। अब मरियम साईं का जो भी थंबनेल हम देखते हैं ना, उस पे एक ब्लैक तस्वीर जरूर होती है और ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। मरियम साईं ने लोगों को चे बनाने के लिए ये नया काम पकड़ लिया और लोगों ने मरियम साईं की और तेन काम नहीं, सारे मिल जुल के एक ही वीडियो बना लिया करो ते आपस पैसे वंड लिया करो। अगर मरियम साईं की बात की जाए तो लोगों ने मरियम साईं को भी बहुत तनकीद की, मरियम साईं की ब्लॉगिंग। अब गर्मियां आ गई हैं तो मैडम कहती है गर्मी बहुत लगती है। पता नहीं इसको इतनी गर्मी क्यों लगती है। जो इसने कंटेंट के साथ माहौल और यूट्यूब पे गर्मी फैलाई है उस पे ये जरा भी शर्मिंदा नहीं है या पशेमंद नहीं है। अपनी नई नई और साई लोगों वाली जो व्लॉगिंग करती है और लोगों के 35 से 40 मिनट वेस्ट करती है, मुझे समझ नहीं आती कि ये अपनी बात क्यों जल्दी खत्म नहीं करती। और अम्मा जो सदके वारी है आजकल मरियम साईं पे, और मरियम साईं को जो डिमांड्स की जाती है ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि और कोई व्लॉग दिखाने के लिए नहीं। फिर जो डोनर बना के आपके सामने रखे गए और आपको जूझ मजूझ टब्बर की वो बात भी याद होगी कि हर बात के बाद करके सांसों की आवाज आती है, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा। हमने गौर नहीं किया था, पर उनके इस इंकशाफ के बाद हमने गौर करना शुरू किया। वाकई ही बेचारी को इतना पैसा जोड़ के पता नहीं कहाँ ले जाना है, क्या करना है, क्यों अपने ऊपर नहीं लगाती। अगर लगाती है तो बिल्कुल पखीवासों की तरह बालों को कलर करवा लेती है और मजीद बुढ़ी
नजर आती है और ये कहती हैं कि हमने सीख लिया, अब हमें समझ। ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ समझा लगन डइया ने। बहरहाल जी, इनका लालच, इनकी तबीयत आपके सामने है और जो फेस रिवील की आप वीडियो मुझसे मांग रहे हैं, यकीन माने कि अभी मैंने वो वीडियो नहीं देखी, इंशाल्लाह कल उस पर बिल्कुल रिव्यू आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे तक पहुंची हैं, काफ़ी कमेंट्स के स्क्रीनशॉट पहुंचे हैं जो समीना बलाल की वॉर्ड लग रही है। क्या समीना बलाल भी कंटेंट बनाने के लालच में पड़ गए हैं? क्या वो वाकई अभी पाकिस्तान नहीं